रविंद्र आनंद जी से मैं आता हूँ। रविंद्र आनंद जी, आपको भी बड़ा हैरानी होता होगा कि कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा अनुभव है ना, वहाँ बगावत हो जाती है, सेंधमारी। मैं देखिए डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी करती है बीजेपी करती है, लेकिन बगावत होती है, सेंधमारी ही तो है वो, बगावत होती है। कौन सेंधमारी कर रहा है इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम नाम कोई लेना नहीं चाहता है। दोनों पार्टियों को बहुत ही बड़ा अनुभव है कि कैसे पार्टियों में बगावत होती, कैसे नेता इधर से उधर चले जाते, फिर वही नेता वापस पार्टी में आ जाते। आपकी पार्टी में इसका अनुभव आपकी पार्टी के नेताओं को अभी तक नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो खरीद फरोख्त का जो पूरा एक तरह से सीन क्रिएट हुआ है, आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ देख पा रही है कि कहीं ऐसा ना हो 4-5 सीट हम लोग जीते हैं। वैसे आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन चलिए मैं मान के कहता हूँ कि 20-25 सीटें जीतें और बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों पीछे लग जाएं, हमारे उम्मीदवारों के पीछे लग जाएं, कैसे बचा पाएंगे आप लोग? रक्षा कवच कुछ तैयार किया आप लोगों ने? देखिए ऐसा है कि गौरी शंकर जी, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है कि दूसरे के नेताओं को खरीदना, दूसरे की सरकार को गिराना और चलती हुई सरकारों में दखल अंदाजी करके उसकी शक्तियों को छीनना, ये किस पार्टी का काम है ये आप भी जानते हैं। नहीं, आप रक्षा कवच की बात कीजिए, आपका रक्षा कवच क्या है? आप कह रहे हैं ना कि मेरी सरकार बन जाएगी, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, कहीं मालूम चला कि जीत तो गए लेकिन वो आम आदमी पार्टी के अब है नहीं, या तो कांग्रेस के हो गए या बीजेपी के हो गए, तो उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए क्या रक्षा कवच तैयार किया आपने? जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही, गरिमा जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग के पास एक खबर है कि जो प्रत्याशी खड़े हैं कांग्रेस के, उनको शिफ्ट किया जा रहा है 10 मार्च से पहले दूसरे स्टेट में। आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर अभी अभी जस्ट तुरंत जागे कि हाँ गौरी शंकर ने ऐसा कह दिया, अब पार्टी के बड़े नेता को बोलूंगा कि हमारे प्रत्याशियों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? बताइए सर। देखिए ऐसा है कि गौरी शंकर जी, जैसा कि आपने कहा हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और 70 विधानसभा सीटों पर लगभग 65 के आसपास प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग भी हैं जो कुछ लोग इसमें से बहुत समय से राजनीतिक में सक्रिय थे और जिन्हें पहली बार मौका मिला और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने वाले हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है। देखिए दोनों पार्टियों ने आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि होटलों में कमरे भी बुक करा दिए अपने नेताओं के लिए और एक पार्टी ने तो ये भी इंतजाम कर दिया है कि उसके नेता और विधायक खिसक ना जाए, इसके लिए भी उसने पूरा इंतजाम किया है। तो देखिए हमारी पार्टी को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पक्का ना रविंद्र आनंद जी, पक्का बोल रहे हैं ना कि नहीं जरूरत है मुझे? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सोच लीजिए भाई साहब, हम इशारे में बता दिए आपको, बाकी आपका काम ना किए तो आप जानिए।